योर ग्रेट पाथ, जिससे कि आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें कि एक वीडियो आपको दिखाई जाएगी जिसमें कि आपको एक सिंपल स्टार्ट किया जाएगा जब हम एक सिंपल टूल्स यूज किया करते थे आज से बहुत साल पहले, स्टोन एज के टाइम पे, यानी कि पत्थर युग था जब, तब से हम ये सारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि कैसे धीरे 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 युग बदलते गए, सब कुछ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती गई हमारी लाइफ की, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे काम करने के तरीके, सब कुछ बदलता गया और आज के टाइम पे हमारा सब कुछ एक डेटा पे रिलाय होना शुरू हो गया है। वो सब कैसे हो रहा है? और तो और ये डेटा जो है हमारा, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे फोन्स पे, हमारे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पे, इन सब में हमारा डेटा जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन से क्लाउड में जा रहा है, कैसे डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं, क्या ये सेफ है, और कैसे हम इसको एक्सेस कर पाते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। ये कहीं गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्या है इसका पॉसिबिलिटी, कहाँ पे रहता है, वेयर इट एग्जिस्ट, एवरीथिंग। सो ये सारी वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगी, प्लस वीडियो के थ्रू तो ये समझेंगे ही, प्लस इसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन भी समझेंगे जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हेल्पफुल होने वाली है रिगार्डिंग योर बिजनेस प्लान एज वेल। प्लस इसमें कि आपको एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा बिजनेस मिलना, प्लस वीपी और अबेका सबको कितने नए नए सॉल्यूशंस, कितनी नई नई सर्विसेज दे रहा है अपने बिजनेसेस को भी ग्रो करने के लिए, वो सारा कुछ वी विल अंडरस्टैंड। सो इट्स टाइम, आई गेस काफी लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद आवर मीटिंग। सो आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन जिसमें कि आप वीडियो के थ्रू सब कुछ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपके पास पेन एंड पेपर भी हो जिसमें आप नोट्स बनाना चाहते हैं, सो यू कैन मेक नोट्स एज वेल फॉर योर safer side. So let me share screen once a minute. इंडस्ट्रीज टू द डिजिटल वर्ल्ड। उद्योगों का विकास मानवता की रचनात्मकता का प्रमाण है। यह विकास साधारण औजारों से शुरू होकर आज के डिजिटल युग में अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंचा है। यह यात्रा दिखाती है कि कैसे हम बेहतर कार्यक्षमता, कनेक्टिविटी और नवाचार की ओर बढ़ते रहे हैं। इंडस्ट्रियल टाइमलाइन ओवरव्यू, स्टोन एज टू डिजिटल एरा। स्टोन एज। स्टोन एज वो समय है जब मानव ने पहली बार नए आविष्कार किए। पत्थर और हड्डियों के औजारों का उपयोग शिकार, निर्माण और खेती के लिए किया गया। कृषि की शुरुआत से भोजन का भंडारण संभव हुआ और बस्तियों का विकास हुआ। सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्गों ने सभ्यताओं को जोड़कर वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान किया। क्यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफिक्स जैसी प्राचीन लेखन प्रणाली ने दस्तावेजों का आरंभ किया। संगठित व्यापार प्रणाली और बाजारों की शुरुआत हुई जो आर्थिक उन्नति का संकेत था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18th-19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उद्योगों को बड़े पैमाने पर बदल दिया। स्टीम पावर और मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज ने मास प्रोडक्शन की शुरुआत की। स्टीम लोकोमोटिव्स और शिप्स जैसे परिवहन के साधनों ने वैश्विक व्यापार को गति दी। शहरीकरण तेज हुआ और लोग कारखानों में काम करने के लिए शहरों की ओर बढ़े। मैनुअल लेजर्स जैसे तरीकों ने डेटा हैंडलिंग की नींव रखी। टेलीग्राफ जैसे आविष्कारों ने तेज संचार संभव किया। 20th सेंचुरी, अर्ली मॉडर्न एरा। 20वीं सदी ने डिजिटाइजेशन की नींव रखी और परंपरागत उद्योगों को बदला। एनिएक जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स ने डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज में क्रांति ला दी। ऑटोमेशन और असेंबली लाइंस ने उत्पादन और परिवहन को बढ़ावा दिया। बैंकिंग और फाइनेंस में डिजिटल सिस्टम ने रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया। टेलीफोन और रेडियो ने वैश्विक संचार को सुलभ बनाया। Transition to the digital world. Introduction of the Internet. इंटरनेट के आविष्कार ने इंडस्ट्रीज को डिजिटल बनने की ओर बढ़ाया। अर्पनेट ने लेट 20th सेंचुरी में डेटा शेयरिंग के लिए कंप्यूटरों को जोड़ा। फिजिकल रिकॉर्ड्स की जगह डिजिटल डेटाबेसेस ने ले ली, जिससे इंफॉर्मेशन स्टोरेज में क्रांति आई। डिजिटल इंडस्ट्रीज राइज। इंटरनेट ने नई डिजिटल इंडस्ट्रीज के विकास को बढ़ावा दिया और क्रिप्टोकरेंसी जैसी सेवाओं। डेटा आधुनिक युग का आधार है। यह डिजिटल सिस्टम्स द्वारा जनरेट, स्टोर और प्रोसेस की गई जानकारी है
जो हर उद्योग में नवाचार और निर्णय निर्माण को बढ़ावा देती है। टाइप्स ऑफ डेटा। पर्सनल डेटा, यूजर की पसंद, व्यवहार और डेमोग्राफिक्स। इंडस्ट्रियल डेटा, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स की जानकारी। ट्रांजैक्शनल डेटा, खरीद, पेमेंट और वित्तीय लेनदेन का डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा क्रिएशन। आईओटी डिवाइसेस जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट्स और इंडस्ट्रियल सेंसर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां हर दिन भारी मात्रा में कंटेंट जनरेट होता है। क्लाउड बेस्ड ऐप्स जो रिमोट स्टोरेज और कोलैबोरेशन को सक्षम बनाती हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स जो हेल्थ केयर और ई कॉमर्स में ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करती हैं। The role of data centers in modern industries. What is a data center? Data centers बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई सुविधाएं हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं: सर्वर्स जो गणना करते हैं, कूलिंग सिस्टम्स जो तापमान नियंत्रित रखते हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। हाउ डेटा सेंटर्स पावर इंडस्ट्रीज। बैंकिंग और रिटेल, सुरक्षित और रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को संभव बनाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिना रुकावट के कंटेंट डिलीवरी। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, सप्लाई चेन और हेल्थ केयर को डेटा इंसाइट्स के जरिए ऑप्टिमाइज करते हैं। The digital world's growth and challenges. Exponential data growth. Cloud computing, IoT devices और AI ने डेटा जनरेशन को तेजी से बढ़ाया है। 2025 तक वैश्विक डेटा 180 zettabytes तक पहुंचने का अनुमान है। Key challenges. Storage and management, massive datasets को स्टोर और मैनेज करना। साइबर सिक्योरिटी, संवेदनशील जानकारी को डेटा ब्रीच से बचाना। एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, हाई एनर्जी कंजम्पशन का पर्यावरणीय प्रभाव कम करना। The future of data centers. Next generation technologies. AI और मशीन लर्निंग डेटा सेंटर ऑपरेशंस को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के जरिए बेहतर बनाते हैं। एज कंप्यूटिंग डेटा सोर्स के पास प्रोसेसिंग कर लेटेंसी को कम करता है। 5G नेटवर्क्स अल्ट्राफास्ट और भरोसेमंद कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ग्रीन डेटा सेंटर्स। सोलर और वाइन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग बढ़ रहा है। एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। विजन फॉर 2030। 2030 तक डेटा सेंटर AI, IoT और ऑटोमेशन को इंटीग्रेट करके एक सस्टेनेबल, कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाएंगे। Key takeaways for businesses and society. For businesses, डेटा सेंटर्स का उपयोग तेज ऑपरेशंस, स्केलेबिलिटी और लागत में बचत के लिए करें। क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाएं जो वर्कफ्लो को आसान और प्रभावी बनाता है। फॉर सोसाइटी, स्मार्ट सिटीज, बेहतर हेल्थ केयर और कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अनुभव करें। डेटा सेंटर्स के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दें। सक्सेस स्टोरीज ऑफ इनोवेशन। डेटा सेंटर की परिवर्तनकारी शक्ति वैश्विक और भारतीय उदाहरणों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, जो गूगल क्लाउड द्वारा संचालित है, अपनी बिग बिलियन डेज सेल के दौरान लाखों लेनदेन को आसानी से संभालता है। हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का उपयोग करके मरीजों के डेटा को सुरक्षित रूप से मैनेज करता है, जिससे रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स और टेलीमेडिसिन संभव होती है। AI एंड बिग डेटा, IBM का वॉटसन डेटा सेंटर का उपयोग करके भविष्यवाणी विश्लेषण करता है, जो स्वास्थ्य और खुदरा जैसे क्षेत्रों की मदद करता है। क्लाउड टेक्नोलॉजी, द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल सक्सेस। क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बाजार में तेजी से अनुकूलित और नवाचार करने में सक्षम बनाता है। स्केलेबिलिटी, स्विगी जैसे स्टार्टअप्स AWS क्लाउड सेवाओं का उपयोग करते हैं ताकि वे पीक मील घंटों के दौरान बढ़ती मांग को संभाल सकें। कॉस्ट एफिशिएंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS अपनी क्लाउड समाधान का उपयोग करके 150 प्लस देशों में ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन, Zoom अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा को चालू रखने के लिए Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, जो वैश्विक संचार को निर्बाध बनाता है।
future-proofing businesses with data centers. प्रमुख कंपनियां डेटा सेंटर में निवेश कर रही हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धा से आगे रहें। एज कंप्यूटिंग, रिलायंस जियो के एज डेटा सेंटर उनके OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के लिए लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग सक्षम करते हैं। 5G इंटीग्रेशन, एरिक्सन के डेटा सेंटर वैश्विक स्तर पर 5G रोल आउट को गति दे रहे हैं, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। AI एंड ऑटोमेशन, टेस्ला की स्वायत्त वाहन डेटा सेंटर पर निर्भर होते हैं ताकि वे रियल टाइम पावर्ड निर्णय ले सकें। Unleashing growth potential through data. डेटा सेंटर उन व्यवसायों की रीढ़ है जो वैश्विक नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हैं। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, महिंद्रा ग्रुप अपने ऑटोमोटिव, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में ऑपरेशंस को डिजिटाइज करने के लिए क्लाउड समाधान का उपयोग करता है। मार्केट लीडरशिप, अलीबाबा क्लाउड अपने प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यापारियों को सपोर्ट करता है, जिससे चीन के सिंगल्स डे सेल्स के दौरान 2023 में $84.5 बिलियन का लेन देन हुआ। डिजिटल एम्पावरमेंट, इन्फोसिस छोटे और मध्यम व्यवसायों को क्लाउड में ट्रांजिशन करने में मदद करता है, जिससे भारत में डिजिटल समावेशन बढ़ता है। ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी विद डेटा सेंटर इनोवेशन। डेटा सेंटर समाज को और अधिक जुड़ा हुआ और प्रभावी बनाने में सहायक हैं। स्मार्ट सिटीज, सिस्को के स्मार्ट सिटी पहल बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा समाधान के लिए एज डेटा सेंटर का उपयोग करती है। एजुकेशन रेवोल्यूशन, बिजूस AWS क्लाउड का उपयोग करके 150 मिलियन से अधिक छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान करता है। इकोनॉमिक रेजिलियंस, कोविड-19 महामारी के दौरान ज़ोमैटो जैसी कंपनियां डेटा सेंटर पर आधारित क्लाउड सेवाओं पर निर्भर रही, जिससे उनकी सेवाएं बिना किसी विघ्न के जारी रही। सस्टेनेबिलिटी, पायोनियरिंग अ ग्रीनर टुमारो। डेटा सेंटर ऊर्जा दक्षता और स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर 2025 तक पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने का लक्ष्य रखते हैं, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। एनर्जी एफिशिएंसी, योत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उन्नत कूलिंग तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे पावर यूसेज इफेक्टिवनेस PUE 1.4 प्राप्त हुआ है। ब्रांड वैल्यू, एप्पल के वैश्विक डेटा सेंटर कार्बन न्यूट्रल हैं, जिससे यह स्थिरता के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। अब सबने वीडियो के थ्रू काफी कुछ अंडरस्टैंड किया, जिसमें की बात करी गई थी ह्यूमन ने कैसे प्रोग्रेस करी है, कैसे हम एक बेसिक टूल्स को यूज करते थे एंड धीरे धीरे हमारे ह्यूमंस ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। स्टोन एज से बढ़ते बढ़ते हमारी हर स्टेज हिस्ट्री की, फार्मिंग थी, अर्ली इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, हमारा रहन सहन का तरीका, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हम एक डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं जहाँ पे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने हमारे सारे रहन सहन के तरीके को बदल दिया है। सो नाउ आजकल हमारा एक रहन सहन का मेन तरीका है विच इज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डेटा है। हमारी टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ को एम्पावर करती है, जिसमें कि डेटा हमारा हार्ट बन चुका है। हमारी हर तरह की प्रोग्रेस का जो भी हम ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया यूज करें, चाहे वीडियोस को देख के पोस्ट करें, या फिर अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को चेक करें, ट्रैक करें कुछ, या फिर कुछ बुकिंग्स करें, सब कुछ हमारा डेटा के अंदर आ जाता है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू आवर प्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हमें कंपनी ऑफर करी है, कैसे कैसे सॉल्यूशंस वो हमें दे रही है, जो कि हमारे वो एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, हेल्थ केयर को भी, ट्रैवल को भी, और तो और डिजिटल सर्विसेज को भी। तो ये सारे के सारे हमारी लाइफ को कनेक्टेड रखते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, प्लस हमारी बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। सो ये सारे के सारे टूल्स एक कंपनी की सक्सेस में तो काम आते ही हैं, प्लस यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, बिना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल के। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। हम डेटा सेंटर
को सपोर्ट रखते हुए लेट्स डाइव इनटू आवर प्रेजेंटेशन एंड मेक इट मोर कनेक्टेड. Let me share screen. Wait a minute, please. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि वीवी ब्रॉडबैंड सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है. वीवी ब्रॉडबैंड वेलकम्स ऑल ऑफ यू. सो जिसमें कि वो आपको डिजिटल ग्रोथ कनेक्टिविटी दे रही है फॉर योर होम्स एंड बिजनेसेस. सो ये बहुत ही अच्छा स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देती है, प्लस ये आपको इंटरनेट एक्सेस देती है जो कि अनइंटरप्टेड है. सो जो कि आपके सपोर्ट करेगा आपकी स्ट्रीमिंग्स को, रिमोट वर्क को, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ भी तरह का आप टेक्नोलॉजीज को, डिवाइसेस को अपने यूज कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं विद देयर एडवांस फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें कि बेस्ट से बेस्ट स्पीड मिल जाती है विद देयर वायरलेस कनेक्शंस. सो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल तो रही है, उसके साथ साथ हम बात करते हैं हमारे डिजिटल वर्ल्ड की. इसमें हमें इन्वॉल्व होने में सबसे ज्यादा नीडेड है विच इज डिजिटल वर्ल्ड, जो कि हमारे रहन सहन के तरीके को डेफिनेटली चेंज कर रहा है. चाहे हम अपने फ्रेंड से चैट्स करें, चाहे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, चाहे हम कोई भी तरह के इंटरनेट को यूज करें. सो यहाँ पे हमारा इंटरनेट जो है वो एक मेन हार्ट की तरह, एक मेन ब्लड की तरह चलता है हमारी सारी की सारी डिवाइसेस को चलाने के लिए. सो अगर नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जिसमें कि आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्मार्ट डिवाइसेस, जो कि आपको कनेक्टेड रखती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस. सो उसके लिए आपको वीपी ब्रॉडबैंड भी हेल्प करता है विद देयर लेटेस्ट हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट. सो जिससे कि आप नेविगेट कर सकते हैं आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में और एक्सप्लोर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को. सो नेक्स्ट वन इज डेटा, जो कि एक फ्यूल है. जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हमने बात करी, सो जिसमें कि डेटा हमारा डेली के डेली हम क्रिएट करते हैं. जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं, हम कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया पोस्टिंग्स हो, चाहे फिर होटल बुकिंग्स हो, चाहे फिर फ्लाइट बुकिंग्स हो, इवनली कोई भी हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल IRCTC, उसमें भी हमारा डेटा जनरेट होता है. सो जो डेटा है वो बेसिकली बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं. उसके पीछे का रीजन है कि वो आपके बिहेवियर को, अपने कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू देयर डेटा, प्लस वो ऑप्टिमाइज करते हैं उनके ऑपरेशंस को, और तो और वो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को जानते हैं कि कैसा कस्टमर एक्शंस जनरेट कर रहा है जब भी वो प्रोडक्ट की तरफ देख रहा है, क्या उसको वैल्यू शो अप कर रहा है, प्लस उसको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसे उसके रिव्यूज हैं, कैसा वो कितनी बार उसमें जाता है उस वेबसाइट पे, या फिर कितनी बार उसको स्क्रॉल अप करता है, इफ द स्क्रीनशॉट्स फॉर समथिंग. सो ये सारा कुछ एक कस्टमर भी बिजनेस एज वेल. सो अगर डेटा की बात हो रही है, वी हैव टू गॉट टू नो कि डेटा सिर्फ और सिर्फ नंबर या टेक्स्ट तक सीमित रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे डेटा में साउंड, इमेजेस, वीडियो, हर तरह की चीज आ जाती है, चाहे वो एक बहुत सिंपल सा स्टिल लोगो हो या फिर बहुत ही टिपिकल कॉम्प्लेक्स वीडियो हो, उसमें सारा कुछ आ जाता है. आजकल के टाइम पे अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा जो इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, आजकल सबसे ज्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो सबसे ज्यादा पीक लेवल पर है, बिकॉज दे हैव टू हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि हमने भी सारा कुछ एक वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया. सो मल्टीमीडिया डेटा में वीडियो स्ट्रीमिंग सबसे ज्यादा पीक पर है हमारी बोथ सेटिंग्स में. नेक्स्ट वन इज आर नेशनल सिक्योरिटी. अगर हम इतनी ज्यादा डिवाइसेस को, इतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो हमें डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी की एक फोकस जोन जरूरी होना चाहिए, एक मेजर कंसर्न होना चाहिए, जिसके लिए उसके पीछे का रीजन क्या है, साइबर अटैक्स, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. अभी हमारे डिवाइसेस पे, हमारे इंपॉर्टेंट डेटा पे अटैक किया जाता है, गवर्नमेंट डेटा पे अटैक किया जाता है. जो बिजनेसेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा सेटल हो रहे हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ चलना पड़ता है, जिससे कि उनकी सारा जो उनका प्राइवेट
कंटेंट होता है, जो उनका सेफ डेटा होता है, उनको बचाना होता है। सो उसके लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिससे कि वो सारे पोटेंशियल ब्रीचेस से बचे रहें, प्लस वो अपने डिजिटल एसेट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखिए, साइबर थ्रेट से बचे रहें। इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए, सो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे स्टेप्स उठा रही है। हियर वी हैव द प्रूफ एज वेल। सो ये बेसिकली सिर्फ हमारी कंट्री की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास वी हैव द डेटा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें कि यूरोप, यूएस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। वी हैव द लिस्ट, जिसमें कि हमें इन शॉर्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये सारी की सारी डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट की नीड में ये सारे बिल्स पास किए गए थे, एंड कौन कौन से साल में ये इनैक्ट किए गए थे। उस पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट थी वो कंपनीज जो है, इन सभी कंट्रीज की लोकल कंपनीज जो है वो चाहती थी कि गवर्नमेंट जो चाहती थी कि सारा का सारा एक इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा वो उनकी कंट्री में ही स्टोर हो, सिक्योरली प्रोसेस हो, और तो और सारे रीजंस के बिहाफ पे उनको कंट्री में ही यूज किया जाए, स्टोर किया जाए, कलेक्ट किया जाए। किसी भी रीजन की वजह से वो डेटा बाहर वाली कंट्री में नहीं जाए, जिससे कि उनको कोई भी हार्म हो, और ये पर्सनल डेटा सिक्योरिटी के अंडर आए, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्लस वो अंडर द लॉ आ जाएगा। तो ये सारी की सारी कंट्रीज का मेन रीजन यही था, जिसमें इंडिया भी आता है। 9 अगस्त 2023 में ये बिल इनैक्ट किया गया था, जिसमें भी यही सेम नीड थी कि हमारे डेटा को कंट्री के अंदर ही रखा जाए, इसके अंदर प्रोसेस किया जाए। सो हियर वी हैव अ ग्राफ, जिसमें कि दिखाया गया है जब ये बिल पास हुए थे उसके बाद की डेटा सेंटर इंडस्ट्री, क्लाउड इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रोथ में आ गई थी। यूएस डॉलर्स, एंड इसका ग्रोथ रेट रहा है 6% CAGR, जो आने वाले सालों में है टिल 2027। अगर इसके की फैक्टर को जानना जाए था, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सारी सेफ्टी को फोकस में रख सकें। देन आती है हमारे यूएस, जो कि 2023 में बूम पीरियड में थी, विच इज उनका $100 बिलियन की ग्रोथ रेट था, और आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ रेट 8% CAGR ही थी, अगर हम बात करें, विच इज ऑल्सो गुड इनफ। बट इंडिया वॉज ऑन द पीक। इंडिया जो है उसका आने वाले सालों का CAGR रेट जो है विच इज 20%, विच इज हाइएस्ट ऑन टॉप। उसके पीछे का रीजन क्या है, विच इज कि इंटरनेट पेनिट्रेशन और इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में सबसे ज्यादा हाई होने शुरू हो जाएंगे टिल 2027, विच मीन्स आने वाले जस्ट 2 सालों में। अब उसके पीछे का रीजन है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एंड होने भी वाली हैं। वी हैव अ प्रूफ फॉर दैट एज वेल। उससे पहले वी हैव टू लुक जो हमारा बिल पास किया गया था रिगार्डिंग आर डेटा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक एनकैपुलेट करता है ये लॉ कि हमारे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे कंट्री की हमारे डेटा को कलेक्ट, स्टोर एंड यूज कर सकती हैं, पर एक इंडिविजुअल को, प्लस उसकी अकाउंटेबिलिटी के साथ, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ उसको प्रॉपरली डेटा हैंडलर बनाया जाता है। प्लस ये सारा का सारी चीजें एक अंडर द लॉ आती हैं, जिससे कि ये डिजिटल इकोनॉमी में एक प्रिवेसी एक मेजर कंसर्न बन जाता है। सो हियर वी हैव आवर टॉपिक विच इज आर कि हमारा ये जिसके बारे में हमने बात करी थी कि टेक्नोलॉजी प्लेयर्स इंडिया में बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। वेयर हु आर देम, सो ये ऑल आर द कंपनीज जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें काफी अच्छे लेवल पे, विच इज सिस्को, डेल, मेटा, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट, amazon एंड गूगल। ये बहुत बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड दे हैव द गोल कि 31 दिसंबर 2026 तक दे विल अचीव दिस गोल। एंड ये बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके ये कंपनीज बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ और तो और ये बहुत अच्छा डिजिटल फ्यूचर भी देंगे कंट्री के। प्लस यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी ये राइज कर रहे हैं अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो। So they are going to make global tech ecosystem in India.
सो हेयर इज अ प्रूफ जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा अच्छा इन्वेस्ट कर रही है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी देने वाले हैं रिगार्डिंग जॉब्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो। ये सारे के सारे हमारे डिजिटल कैपेबिलिटीज को राइज करने वाले हैं इंडिया की। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए, हेयर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स इन CRs विच इज अराउंड 1.5 CR, जो कि 2030 तक एक्सपैंड कर देंगे cloud infrastructure by the AWS, Amazon Web Services. So there are many companies as well. They are planning and they are doing. And 2027 तक, last 2026 तक हमारा ये plan achieve हो जाएगा. We have a very positive hope. सो here's समथिंग जो कि हमें जानने की नीड है, विच इज की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है 2030 तक हमारे डेटा सेंटर कैपेसिटी की इंडिया में। सो अगर करंट कैपेसिटी की बात करी जाए फ्रॉम ओवरऑल विच इज 4.1% एंड प्रोजेक्टेड नेक्स्ट ईयर की 8.7, विच इज राइजिंग काफी स्पीड से। अगर जस्ट थोड़ा सा और 5 साल बढ़ा देते हैं, विच इज गोइंग टू बी 87.1%। अब उसके पीछे का भी रीजन वी हैव टू नो कि फ्यूचर पावर नीड इतनी ज्यादा क्यों है। सो बेसिकली हमें इसकी ग्रोइंग डिमांड को अगर समझना है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है डेटा सेंटर्स की, वो कुड इसकी चांसेस है कि वो रीच आउट कर जाएगी अराउंड 20 GW तक बाय 2030। पर अगर हम इसका सिग्निफिकेंट पुश देखें, तो वो डेफिनेटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की साइड पे ज्यादा पुश आउट है। सो वहां पे भी ये बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है उसके थ्रू। सो नेक्स्ट वन, हियर वी हैव आवर पावरफुल लीडरशिप टीम, जो कि हमारी कंपनी को बहुत स्पीड से ग्रोइंग लेवल पे लेके जा रही है। फर्स्ट वन इज आवर प्रेसिडेंट एमेरिटस, हमारे रंजीत सिंह संधू सर, who is a leader of our company. Next one, we have Dr. Pawanpreet Singh Dhaliwal sir. He is the director and CTO of our company. Then Navjot Singh Sandhu sir, he is the director and CEO of our company. So ये तीनों मिलके हमारी कंपनी को बहुत अच्छी शेप दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। प्लस इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना नाम तो किया ही है। वी हैव इन्होंने संचार श्री अवार्ड को भी रिसेंटली इन्होंने प्रेस्टिजियस इनको अवार्ड दिया गया था, जिसमें कि ये अपनी हाईलाइट्स कर रहे हैं लीडरशिप, प्लस जिसमें कि वीपी ब्रॉडबैंड की सक्सेस प्लस उनकी कम्युनिटीज की एम्पावरमेंट इनके हाथों में है, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे चलते आ रही है। प्लस इनकी हाई क्वालिटी सर्विसेज, जो वीपी ब्रॉडबैंड को एक ट्रस्टेड नाम उन्होंने दिया है हमारे इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में। सो नाउ वी हैव टू लुक on to our corporate offices across all over our India, which is in Mohali, Mumbai and Noida, जिसमें कि हमारी प्रोफेशनल टीम्स हैं, जहाँ पे सारी क्लाइंट्स की सर्विसेज को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया जाता है, उनकी सारी नीड्स को कस्टमर को समझा जाता है। प्लस यहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स हैं जो आपको एक्सेप्शनल सर्विस एंड सपोर्ट ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन, वी हैव अबेकस डेटा सेंटर्स दैट वी हैव टू जगह पे हमारे अबेकस के डेटा सेंटर्स आ चुके हैं। मेजर्स के साथ बिल्कुल परफेक्शन में आता है, इट्स क्लैरिटी एंड प्लस आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलना इसके साथ बहुत ही इंश्योर है। नेक्स्ट वन इज अश्के टीवी। सो अश्के टीवी एक टीवी यूट्यूब चैनल है। सो बेसिकली आपका एक पंजाबी और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट की अगर आप कुछ पसंद करते हैं, सो इसके लिए आपको लेटेस्ट इंडस्ट्रीज न्यूज चाहिए हो, कुछ गॉसिप चाहिए हो, सेलिब्रिटी की अपडेट्स चाहिए हो, तो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। प्लस ये चैनल आपको देता है वाइब्रेंट प्लस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, जो आपको कनेक्टेड रखता है इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। सो आप इस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, विच इज ऑन द यूट्यूब। सो यहाँ पे आपको पंजाबी एंड बॉलीवुड दोनों से आपको कल्चरल लैंडस्केप मिल जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डिजिटल न्यूज चैनल्स, जो आपको 3 तरह की सर्विसेज दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज माई पंजाबी टीवी, इमिग्रेशन टाइम्स एंड माई Hindi TV. So My Punjabi and My Hindi TV are basically for the language choosy person. So यहाँ पे आपको अगर आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं पंजाबी और हिंदी, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो अगर हम इनके टॉपिक्स की बात करी जाए, तो इनमें कौन सा कंटेंट आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको पॉलिटिक्स, नेशन बेस्ड, वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, बिजनेस, स्पोर्ट्स, के सारे कंटेंट आपको इन दोनों चैनल्स पे मिल जाते हैं। ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे मिल जाएंगे। दिस इज @my Punjabi TV एंड फॉर माई हिंदी टीवी इज my_hindi TV. You can visit to their channels.
प्लस अगर आपको कोई भी वीजा काइंड ऑफ सर्विस चाहिए तो यू कैन विजिट टू इमिग्रेशन टाइम्स। तो ये कैसी सर्विस है कि यहाँ पे आपको एक्सपर्ट इमिग्रेशन सर्विसेज मिल जाती हैं। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको कोई प्रोसेस के साथ गो थ्रू होना है, आपको कोई न्यूज़ चाहिए, कोई भी आपको नए नए आइडियाज चाहिए रिगार्डिंग दिस, तो यू कैन गो टू दिस। सो इमिग्रेशन टाइम्स डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द वीजा गाइडेंस एज वेल। सो दिस इज बेसिकली एक पीएमओ की ओर से हमारे माई पंजाबी टीवी के लिए एक डॉक्यूमेंट है विच इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, विच इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि एक बेसिकली दिया गया था हमारे माई पंजाबी टीवी चैनल को कि ये हमारा चैनल बिल्कुल ही रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, प्लस इनकी डेडिकेशन क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ है, प्लस ये एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट देते हैं। सो देयर इज नो एज लिमिट्स, so this is a good channel. Every person, every student, every kind of age can use this. Plus ये हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा काम के वाला चैनल है। नेक्स्ट वन इज माई रैकेट्स। सो माई रैकेट्स इज बेसिकली उनके लिए जिनको रिकॉर्डिंग्स के अलावा या फिर उनको उनकी वॉइस के लिए कोई अच्छा म्यूजिक चाहिए, सो दे कैन गो टू देयर बिकॉज यहाँ पे उनको प्रोफेशनल टीम्स मिलना, एक अच्छा इक्विपमेंट मिलना उनकी रिकॉर्डिंग्स के लिए, जहाँ पे उनको सारे टूल्स चाहिए, एक अच्छा कंफर्ट भी चाहिए, प्लस एक अच्छी एक्सीलेंस भी चाहिए, तो वो इसमें अपने सेशन को एंजॉय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। नेक्स्ट वन वी हैव आंगन होम्स, जहाँ पे आपको एक लग्जरी लिविंग मिल जाती है रिगार्डिंग योर ड्रीम होम, जिसमें कि आपको 3 BH के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी मिल जाते हैं। प्लस अगर हम इनकी थोड़ा सा इंटीरियर की बात करें, जिसमें कि आपको एक लग्जरी इंडिपेंडेंस तो मिल ही रही है, जिसमें कि आपको एक अच्छा एलिवेटेड लाइफस्टाइल भी मिल रहा है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं, जो कि आपको मॉडर्न अमेनिटीज के साथ आपको मॉडर्न तरीके से बिल्कुल ही सारा डिजाइन है, जिसमें कि इंटीरियर डिजाइनर्स ने बहुत अच्छे स्पेशियस लेआउट्स है, अच्छे फोकस ऑफ कंफर्ट है। प्लस अगर बात करी जाए इनके लाइफस्टाइल की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स इनकी बहुत ही रिच एंड नाइस है, प्लस दे आर वेरी सीरीन एंड कंफर्टेबल। सो यू कैन विजिट टू देयर वेबसाइट फॉर इफ आपको पिक्चर्स इसके बारे में देखनी है या फिर इनके प्लान्स और प्राइसिंग के बारे में जानना है और एड्रेसेस के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल और विजिट टू द वेबसाइट। नेक्स्ट वन इज माई ईवी पॉइंट, जो कि एक ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस है जो डेडिकेटेड है ऑफ कोर्स आपको एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप कुछ इनोवेटिव ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस की ओर जाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन इसकी ओर थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करें, सेफ रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करना होगा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि आपके ग्रीनर फ्यूचर की ओर भी आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो जिसके लिए अगर आपको उस व्हीकल की चार्जिंग की प्रॉब्लम है, आपको आने वाली होगी डेफिनेटली, तो उसके लिए दिस इज द एक्सेसिबिलिटी फॉर यू। यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे जाके आपको लोकेशंस मिल जाएंगी, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे आपकी ईवी पॉइंट की सर्विस आपको मिल रही है। सो यू कैन विजिट अगेन टू द वेबसाइट। Next one is Velocity, which is the best service and first time in India. So this is basically एक ऐसा solution, एक ऐसी solutions जिसमें कि हर तरह की सर्विस मिल जाती है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी बैकबोन सपोर्ट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपनी वेबसाइट सर्विसेज, इनकी स्टोरेज सर्विसेज, इनकी हर तरह की आपको नीड या आपकी पूरी करते हैं रिगार्डिंग जैसे कि आप सबने GoDaddy का नाम सुना है, विच इज इक्वली सेम एज द वेलोसिटी। सो GoDaddy के प्राइसिंग और वेलोसिटी की प्राइसिंग इफ यू कैन कंपेयर, you can get to know which is best. This is first time in India, very least pricing, very good amount of storage, फ्रीली, जिसमें कि आपको अच्छा बैक मिल जाता है, जिसमें कि अच्छी ग्रोथ, इनोवेशन, प्लस अगर इनकी सर्व की बात करी जाए, जिसमें कि आपको स्केलेबिलिटी तो मिल ही रही है, ये फोकस करते हैं रिलायबिलिटी पे, एक्यूरेसी पे, कि आपके बिजनेसेस को कैसे डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड में ऊपर लेके जाना है। सो डेफिनेटली आप इसके प्लान्स को तो समझेंगे ही आने वाली स्लाइड्स में। अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकी मेल और वेबसाइट विजिबल है ऑन द स्क्रीन, यू कैन गो टू देयर एज वेल। नेक्स्ट वन वी हैव आवर एयर सर्विसेज, जिसमें कि आपको एयर एम्बुलेंस मिल जाती है। अगर आपको कुछ भी ICU ट्रांसिट चाहिए, अगर आप कुछ भी
अपने कोई भी कस्टमर को, अपने कोई भी रिलेटिव को, फ्रेंड को कोई भी आईसी ट्रांसिट चाहिए, ऑन बोर्ड चाहिए, एयर सर्विस चाहिए रिगार्डिंग, प्लस उनको डॉक्टर्स हेल्प चाहिए, तो यू कैन गो टू देयर माई एम्बुलेंस। कोई भी डिफरेंट कंट्री में उनका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, एंड माई जेट सर्विस जो आपको देती है एक अच्छी लग्जरी के लिए, प्लस दीज आर द माई जेट प्राइवेट चार्टर फ्लाइट। सो बेसिकली आपकी प्रायोरिटाइज करते हैं कंफर्ट को और कन्वीनियंस को। सो जो आपकी अलग अलग तरह की क्रिएटिव सी नीड्स होती हैं उनको ये फोकस रखती हैं, प्लस ये आपके एक्सपीरियंसेस को भी जो ट्रैवल के रिगार्डिंग होते हैं उनको भी सारे पूरा भी करते हैं। So next one where we have our storm wall. So what is storm wall basically? जो अगर हमने इतनी सारे सॉल्यूशंस की बात करी है तो हमें उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। सो अगर आप कोई भी अटैक के अंदर आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई अटैक हो, तो आप यहाँ पे अपनी डिवाइसेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे क्यूआर कोड विजिबल है। सो अगर सर्विसेज की बात करी जाए, आपकी सारी की सारी वेबसाइट प्रोटेक्शन करते हैं एसएसएल डिस्क्रिप्टेड सिक्योरिटी के साथ, जिसमें कि आपकी ग्लोबल फिल्टरिंग भी मिल जाती है। अगर आपको कोई भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी एरर्स है, ग्लिचेस हैं, सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है विद देयर रियल टाइम मॉनिटरिंग। सो ये आपको एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी एप्लीकेशन दे देते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप उसके साथ साथ अपना फोकस रख सकते हैं, कैसे आपको इसको गो थ्रू करना है, कौन कौन से आपके अटैक्स रहे हैं, कौन सा आपने प्लान लिया है, कैसे आपकी सर्विस इंप्रूव हो रही है, एवरीथिंग। नेक्स्ट वन वी हैव इज ट्राइव्ड, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी सारी की सारी सर्विस एक ही एप्लीकेशन में पूरी कर देता है। आपने कुछ ट्रांसफर करना है, यू कैन हैव क्लाउड फाइल स्टोरेज, आपने आपको सीसीटीवी की कुछ आपको सिक्योरिटी रिगार्डिंग है, देन यू हैव क्लाउड सर्वेलेंस। आपको कुछ भी रिमोट एक्सेस चाहिए अपने फोन से, आपको अपने पीसी को यूज करना है, यू हैव क्लाउड पीसी। एंड आपको कुछ भी बैकअप के रिगार्डिंग है, कंसर्न है, आपका फोन आपके डिवाइसेस सारा बैकअप के अंडर आए, तो वी हैव क्लाउड फाइल ट्रांसफर, तो जिसमें कि आपका सारा सारा बैकअप रहता है। आई एम सो सॉरी। फॉर दिस यू कैन विजिट टू देयर वेबसाइट विच इज drive.com। नेक्स्ट वन वी हैव आर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जो कि वीपी को दिए गए थे, वीपी ब्रॉडबैंड को, जो कि वो प्राउडली होल्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, जिसमें कि उनको एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनकी कमिटमेंट पे, उनकी क्वालिटी और उनकी सिक्योरिटी पे, जो कि अलग अलग सालों में उनको दिए गए थे, 2015 में, 2018, 2019 एंड 2022 में। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स उनको दिए गए थे रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्लस उनके डेटा सेंटर मैनेजमेंट में वो बिल्डिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं उनके डेटा सेंटर्स को, प्लस ये हाईलाइट करते हैं कि वो अपने डेडिकेटेड हैं अपने हाई स्टैंडर्ड्स की ओर, कि वो कैसे उनको मेंटेन करते हैं, प्लस उनकी सेफ्टी और इंटीग्रिटी उनकी सर्विसेज के बहुत अच्छे से अंडर आती हैं, जो कि वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटमेंट है, प्लस वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अच्छा ट्रस्टेड नाम भी रखते हैं। सो हियर वी हैव कॉनिक्स, जिसकी हम इतनी देर से डेटा सेंटर्स बातें करते आ रहे हैं, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। हियर वी हैव आवर डेटा सेंटर पार्टनर, जो कि हमारे डेटा सेंटर्स को डिजाइन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, प्लस पॉकेट फ्रेंडली सर्विस देते हैं, और तो और आपको ऐसी कंसल्टेंसी देते हैं लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू वांट, कैसी आपको मेंटेनेंस चाहिए, कैसा आपकी सर्विस चाहिए, कितनी आपको टारगेट है, कैसे आपको डेटा मैनेज करना है, सारा का सारा चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अलोंग विद देयर क्वालिटी, जो कि अनमैच्ड है किसी भी और कंपनी से। सो कॉनिक्स इज द बेस्ट पार्टनर जो आपकी डेटा सेंटर को एक अच्छे एक्सीलेंट लेवल पे कुछ सर्विस दे देता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप सब डेफिनेटली बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बिफोर दी सॉल्यूशन। सो SLB लीज बैक मॉडल, विच इज सेल एंड लीज बैक मॉडल। सो ये क्या है बेसिकली? सो दिस इज अ बिजनेस प्लान जिसके बारे में यू ऑल आर वेटिंग। सो ये एक ऐसा SLB मॉडल है जो डेटा सेंटर ओनर्स के लिए आता है, जो जिसमें कि वो अपने एसेट्स को आगे सेल कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड उनको आगे लीज भी कर सकते हैं, जो आपको इंश्योर करते हैं एक मोनेटाइजेशन बिना किसी ऑपरेशनल हैसल के भी। आपको कोई भी चिंता नहीं है उसको कैसे ऑपरेट करना है। सो एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ, जिसमें कि आपको वीपी ब्रॉडबैंड हैंडल करता है एक अच्छा ई वेस्ट डिस्पोजल। सो दिस इज a short form of explaining this SLB model. So let's understand deeply ये कैसे काम करता है। So SLB बेसिक
काम कैसे करता है, जैसे आपको अबेकस हेल्प करने वाला है अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपकी लाइफ सर्वर्स एंड क्लाउड स्पेस। सो ये बेसिकली आपको एक ऐसा एक्सेस दे रहे हैं, एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें कि आप इनके रिसोर्सेज को, जो भी आपको ये दे रहे हैं, उनको आप यूज कर रहे हो जितनी भी आपकी जरूरत है, जितनी भी आपकी डेटा की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको यूज किया। देन उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको अलाउ कर रहा है, इसकी फैसिलिटी भी दे रहा है कि आगे आप इसको अपने फ्रेंड्स, नॉन्स, रिलेटिव्स, किसी को भी आगे रेंट आउट दे रहे हो, चाहे वो आप एसेट्स को जितनी भी आपकी नीड है उसके बाद। और उससे आपके आगे एश्योर्ड मंथली रेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक स्टेडीली चलते रहते हैं, एक अलग से एक स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाती है जो साइड में एक मंथली रेंटल के नाम पे कहलाती है। सो ये अबेकस आपको एक तो ऑपरेशनल हैसल की आपकी चिंता खत्म हो जाती है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको मैनेज करना है, सब कुछ। प्लस द बेस्ट पार्ट, अगर हम कुछ भी बिजनेस करते हैं आज के टाइम पे, तो हमें सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लाइसेंस, प्लस इसके सारे पुलिस वेरिफिकेशंस और बहुत सारे कामों में जाना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाती हैं विद अबेकस। अबेकस आपको अलाउ करता है कि आप कंपनी के लाइसेंस को यूज करें, जो कि प्रॉपरली ऑथोराइज्ड हैं, जो लाइसेंस मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। प्लस आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल की चिंता यहीं पे खत्म हो जाती है। प्लस आपको एक अच्छी सीमलेस ग्रोथ भी दे देते हैं आपके बिजनेस के लिए। सो दिस इज वेरी बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस, जिसमें आपकी चिंता खत्म, बहुत ही स्ट्रेट वे है, एक अच्छा क्रिएटिव सा वे है, इज एवर एक्सपैंडिंग, जो कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑफ डेटा जो कि एक्सपैंड होने ही वाला है हमेशा और हमेशा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। हमारा इंटरनेट यूसेज कभी भी बंद नहीं होगा, ये फॉरएवर एंड फॉरएवर राइज ही होगा। सो इस ऐसे वर्ल्ड में जो कि राइज होने वाला है, और ऐसा बिजनेस जो आपको डेफिनेटली ग्रो ही करवाएगा, इसमें नो गोइंग बैक, इट्स गोइंग अपवर्ड्स ओनली। सो जिसमें कि आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। इसके प्लान्स को हम समझेंगे आगे, पर उससे पहले वी हैव टू लुक ऑन टू द वेलोसिटी प्लान्स, जिसके बारे में हमने बात करी थी, विद द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स, जो कि आपको एक वर्सेटाइल वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर सॉल्यूशन देता है। आई एम सॉरी, विद देयर डिफरेंट डिफरेंट नीड्स। और ये प्लान रेंज करते हैं बेसिक से गोल्ड तक, जो ऑफर करता है आपको अलग अलग रिसोर्सेज, जिसमें सीपीयू कोर्स, रैम, एसएसडी स्टोरेज, बैंडविड्थ मिल जाती है, जो आपके डिमांड्स को अच्छे से मैच अप करती हैं। सो यू कैन चूज द वीपीएस प्लान्स, और जिसमें कि आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड आईपीएस भी मिल जाते हैं, प्लस ये डेडिकेटेड सर्वर्स जो है, जिसमें कि आपको एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस स्पेक्स भी मिलती है। प्लस इनकी जो सीरियल एक्सेलरेशन की हमने बात करी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हो जाती है जस्ट एट 199। प्लस इनकी अगर कंटेंट डिलीवरी स्पीड की बात करी जाए, वो भी आप एनहांस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, जो कि स्टार्ट करते हैं बेसिक से गोल्ड तक, बेसिक, वैल्यू, सिल्वर एंड गोल्ड। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। Now we have to talk about our Abacus co-own cloud servers, जिसमें कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इन प्लान्स को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव लीड, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड सिल्वर। लीड में आपके आ जाता है 1 टेराबाइट, ब्रॉन्ज में 2 टेराबाइट, कॉपर 5 टेराबाइट एंड सिल्वर विद 10 टेराबाइट। आपका लीड आपको कॉस्ट करता है 32,235 रुपीज, ब्रॉन्ज 58,830 rupees, copper is for 1,44,510 rupees, then silver we have 2,86,350 rupees. I'm sorry, तो ये सारे के सारे प्लान आपके आते हैं, इनमें 5% टीडीएस एंड सर्विस चार्जेस अप्लाई होता है। प्लस ये सर्वर हार्डवेयर जो है इनका डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है 10 साल पीरियड के बाद। प्लस ये प्लान सारे के सारे आपकी डेटा स्टोरेज नीड के हिसाब से हैं। अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आपके यहाँ पे और 4 प्लान आपको दिख जाते हैं, विच इज गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम एंड डायमंड, जिसमें कि आपको गोल्ड में मिल जाती है बहुत अच्छी स्टोरेज विद 24 टेराबाइट्स, plus which cost you 6,79,830 rupees। then platinum आपको कॉस्ट करता है 48 टेराबाइट, जो आपको कॉस्ट करता 13,42,050 rupees। then titanium cost you 96 terabytes, प्लस इसकी आपको कॉस्ट पड़ जाती है 25,96,380 rupees। एंड डायमंड कॉस्ट यू 192 terabytes, which cost you 49,68,600।
तो ये सारे के सारे प्लान्स अगेन सेम ही टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं। इनमें 5% टीडीएस एंड सर्विस चार्ज अप्लाई होता है। ये ऑप्शंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स की डिमांड्स और नीड के हिसाब से। आपकी जैसे जैसे बिजनेस डिमांड्स ग्रो होती हैं आप वैसा वैसा प्लान चूज कर सकते हैं। हियर्स अ सजेशन, अगर आप इनके कॉस्ट ब्रेकडाउन्स करते हैं, आप एक टेबल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस विद द हायर प्लान विद द लोअर प्लान, जिसमें कि आपको मंथली रेंटल भी दिख जाएंगे, आपको टोटल टेन्योर भी दिख जाएगा, प्लस यहाँ पे एक अच्छा आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। पर्सनल सजेशन, जितना बड़ा प्लान होता है उतने अच्छे अश्योर्ड रेंटल्स बनते हैं, प्लस वो आपको अच्छी स्टोरेज तो देगा ही, प्लस अच्छे अच्छे इसके रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं जो आपके अंडर डीएसएस आते हैं। चाहे वो रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको वन टाइम रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको टॉप परफॉर्मर्स में आ जाते हैं, प्लस इसमें ऑन गोइंग रिवॉर्ड्स भी होते हैं, प्लस जो आपको क्वार्टरली मिलते हैं। देन वी हैव लेवल इंसेंटिव एज वेल, जो आपके परफॉर्मेंस लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, जो आपको एनकरेज करता है फॉर योर कंसिस्टेंट अचीवमेंट्स। सो ये सारे के सारे आपके इंसेंटिव्स आपकी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। So now it's time to wind up our presentation and meeting as well. So first of all, thank you so much. Thank you very much for your attention and engagement, जिसमें कि आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हमारी वीडियो को भी, हमारी होल प्रेजेंटेशन को भी। सो अगेन थैंकिंग यू एवरीवन एट द बेकर्स। वी आर कमिटेड, हम अपनी इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस को आपके साथ शेयर करते रहें, आपकी नीड्स को पूरा करते रहें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी एक बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग हो। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट, और आपको कोई भी पर्सनली बात करनी है, कुछ शेयर अप करना है, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट टू आवर डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप अपने रेफरल से भी बात कर सकते हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू। Once again, thank you so much for your time and participation today. We really appreciate the opportunity to collaborate with each one of you. Thank you very much. Have a wonderful day. Good night. God bless you all.